साधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे.के. राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मैं आपके लिए नई जानकारी के रूप में सर्वार्थ सिद्धि योग, वाहन क्रय करने के मुहूर्त और तमाम तरह के मुहूर्तों के विषय में आपने चर्चा किया। साथियों, हमसे यदा लोग फ़ोन करके पूछते रहते हैं इस चीज़ का मुहूर्त कब है, इस चीज़ का मुहूर्त कब है। तो मैंने देखा कि जो लोग मुहूर्तों में अपना काम करते हैं तो उन्हें ये भी बताया जाए कि यह मुहूर्त किन लोगों पर लागू होगा, किन पर नहीं लागू होगा। क्योंकि पंचांग में जो मुहूर्त दिए रहते हैं तो चंद्रमा शुद्धि के आधार पर ब्राह्मण पर कर्तव्य है कि वह जातक को, जो पूछने आए प्रश्नकर्ता को, उसकी राशि के हिसाब से चंद्रमा की गणना करके और मुहूर्त बतावें, तो आपको इधर उधर भटकना न पड़े। इसलिए मैंने सोचा कि जैसे कि जो कुछ काम ऐसे होते हैं आपके पास, कुछ आपको मुहूर्त नहीं मिल रहा है, ज़मीन जायदाद खरीदनी है, आभूषण खरीदने हैं, आपको नया का कोई काम करना है और आपको कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो साथियों पंचांगों में सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त दिए रहते हैं, जिस पर मैं पिछले वीडियो में आपसे चर्चा कर चुका हूँ। तो सर्वार्थ सिद्धि का मतलब सर्व सिद्धि मतलब सभी चीज़ों की सिद्धि करने के लिए मुहूर्त होते हैं। तो सितंबर माह में कौन मुहूर्त सर्वार्थ सिद्धि के योग के होंगे और किन लोगों के लिए यह मुहूर्त लागू होगा, तो मैं चूँकि 12 राशियाँ होती हैं तो कोई भी मुहूर्त होता है इसमें विशेष रूप से 3 राशियों को छोड़कर के शेष पर एक कमोवेश लागू हो जाता है। तो जो चंद्रमा के निंदित स्थान होते हैं उनको छोड़ करके और शेष जिन लोगों पर मुहूर्त ये लागू नहीं होता है उनका मैं नाम लेता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा, जैसे अगर मुहूर्त बताऊँगा किसको लागू होगा तो 9 राशियाँ बतानी पड़ेगी और किसको लागू नहीं हो तो 3 राशि में ही काम चल जाएगा। तो इसको मैं आपको चंद्रमा शुद्धि के हिसाब से मुहूर्त बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पर ही बात देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई बातें समय से पता चलती रहें, आप उनका लाभ उठाते रहें। तो साथियों, आइए आते हैं मूल विषय पर। सर्वार्थ सिद्धि योग माह सितंबर 2023। तो सर्वप्रथम साथियों 3 सितंबर दिन रविवार को भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि होगी, रेवती नक्षत्र होगा और प्रातः 10:39 से और 4 सितंबर को सूर्योदय तक यह मुहूर्त सर्वार्थ सिद्धि का योग रहेगा। उसमें चंद्रमा सायं 4 बजे तक मीन राशि में रहेंगे। तो साथियों मेष, सिंह और धनु, जैसे मैंने बताया कि किन लोगों के लिए मुहूर्त लागू नहीं होगा उनको मैं नाम बता रहा हूँ आपसे। तो जिन लोगों की राशियाँ होंगी मेष, सिंह और धनु, ये अग्नि तत्व की राशियाँ हैं और इनको छोड़ करके शेष 9 राशियों पर यह मुहूर्त लागू होगा। वो अपना कोई भी काम धड़ल्ले से इसमें कर सकते हैं। साथ ही दूसरा मुहूर्त आएगा आपको 5 सितंबर को दिन मंगलवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि होगी, भरणी नक्षत्र होगा और प्रातः 9 बजे के बाद कृतिका में 9 बजे से लेकर 7 सितंबर सूर्योदय तक यह मुहूर्त लागू रहेगा। मतलब कि 5 सितंबर को 9 बजे के बाद और प्रातः 9 बजे से 7 सितंबर के सूर्योदय तक यह मुहूर्त लागू रहेगा। और दिन में चंद्रमा मेष राशि में है, इसलिए दिन में यदि आप कोई काम करेंगे तो वृष, कन्या और मकर, इन राशियों को छोड़ करके शेष राशियों के लिए यह मुहूर्त ग्राह्य होगा। उनके लिए मतलब ये इसमें कोई काम करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब साथियों तीसरा मुहूर्त आएगा 10 सितंबर दिन रविवार को, भाद्रपद कृष्ण पर एकादशी तिथि होगी, पुनर्वसु नक्षत्र है और चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। तो साथियों सायं 5:07 से लेकर के और रात्रि 8:01 तक सिर्फ अल्पकाल के यह मुहूर्त है और यह मुहूर्त भी मेष, सिंह और धनु राशि को छोड़ करके इसमें लागू होगा शेष के लिए। अब साथियों आएंगे चौथा मुहूर्त मिलेगा 12 सितंबर दिन मंगलवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि रहेगी, अश्लेषा नक्षत्र होगा
और सूर्योदय से लेकर के रात्रि 11:01 तक यह 12 सितंबर को यह मुहूर्त सर्वासिद्धि योग लागू रहेगा। चंद्रमा की सिद्धि उपस्थिति के हिसाब से मेष, सिंह और धनु इन राशियों को छोड़ करके शेष राशियों के लिए यह मुहूर्त ग्राह्य होगा। अब साथियों 17 सितंबर दिन रविवार भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि हो जाएगी। सूर्योदय से प्रातः 10:02 तक यह मुहूर्त रहेगा। तो प्रातः चंद्रमा जो है कन्या राशि में रहेंगे, तो प्रातः में आपको मिथुन और तुला और कुंभ इन राशियों को छोड़ करके शेष राशियों के लिए यह मुहूर्त ग्राह्य होगा। फिर 20 सितंबर दिन बुधवार भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और मुहूर्त का जो समय है अपराह्न 2:59 से लेकर के और 21 सितंबर को अपराह्न 3:35 तक यह मुहूर्त व्याप्त रहेगा। चंद्रमा की कर्क राशि में स्थिति के हिसाब से मेष, सिंह और धनु इन राशियों को छोड़ करके शेष के लिए यह मुहूर्त लागू रहेगा। अब साथियों 24 सितंबर दिन रविवार भाद्रपद शुक्ल पक्ष नौमी तिथि होगी। नौमी तिथि का मान प्रातः 10:24 तक है। साथियों नौमी तिथि एक रिक्ता तिथि मानी जाती है, तो आप 10:24 तक जो नौमी तिथि का मान होगा इसमें कोई शुभ काम नहीं करेंगे। तो उसके पश्चात 10वीं तिथि लग जाएगी, तो पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र होगा और जो मुहूर्त का जो समय है वो अपराह्न 1:42 से 25 सितंबर के सूर्योदय तक यह मुहूर्त व्याप्त रहेगा। तो साथियों फिर ये 25 सितंबर को जो मुहूर्त होगा वो 25 सितंबर दिन सोमवार 10वीं तिथि और मध्याह्न 11:55 से 26 सितंबर को सूर्योदय तक यह मुहूर्त व्याप्त रहेगा। चंद्रमा की स्थिति मकर राशि में होगी। इसकी वजह से मिथुन, तुला और कुंभ इन राशियों को छोड़ करके शेष राशियों के लिए यह मुहूर्त लागू होगा। तो साथियों मैंने आपको जिन लोगों के लिए यह मुहूर्त नहीं होगा उनके लिए मैंने बताया, क्योंकि चंद्रमा उनका अशुद्ध हो जाएगा। चौथे, 8वें, 12वें चंद्रमा सर्वथा निंदित त्याज होता है। इसमें यदि आप कोई कार्य करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपका जो कार्य है उसमें विघ्न बाधाएं उपस्थित हो जाएंगी। इसलिए मैंने जिन लोगों के लिए यह मुहूर्त लागू नहीं होगा उनका मैं जिक्र किया, मतलब 12 राशियों में 3 लोगों का जिक्र किया जिनको मुहूर्त लागू नहीं होगा, और शेष 9 राशियों के लिए यह मुहूर्त जो भी हमने बताए हैं ये सब लागू रहेंगे। तो आशा है कि इन जानकारी के आधार पर आप कोई नया काम करना जा रहे होंगे तो आप उसका सहारा लेंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपके जो भी कार्य होंगे वो ईश्वर कृपा से निष्कंटक संपन्न होंगे। आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह से नई नई बातें समय पर पता चलती रहें, आप उनका लाभ उठाते रहें। तो साथियों आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ साथियों, मैं बड़ी मेहनत करके, बड़ी सोच समझ करके, पढ़ लिख करके आपको कोई भी जानकारी देता हूँ और सब रिकॉर्डेड होते हैं। मैं किसी बनी बनाई बातें अपनी वीडियो के फेक वीडियो बना के प्रचार करने के लिए नहीं रहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपका कल्याण हो। तो साथियों आपने हमारे वीडियो को देखा ध्यान से, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।